The officer, ladies and gentlemen, and I take the names of all the candidates. We want to Assistant Section Officer, but shining Umre, Mamili Umre. Successful candidates, please. Congratulations. This is Anna Mena. Applauses for all in Padung. Dare Richo, Jila Doyon also greets all of them. Officer, Chief Secretary, giving. Congratulations, Doke. And as I keep mentioning the parent, Chumku, congratulations. Congratulations. Letter of appointment and meet with all on the days. Punya Magra. Mihin Jumir Figure, delighted on this day. Manshi. ये जो फंक्शन है, I think this is for the first time being organized. खास करके ग्रुप ए और ग्रुप बी को ऑनर करने के लिए जो 140 जो ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर्स हम लोग ने जो दिया गया है वो वेरियस कैटेगरीज में है, स्टार्टिंग विद एपीसीएस एंट्री ग्रेड से लेके जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है उसमें हम लोग ने आज 140 नंबर्स ऑफ ऑफर लेटर हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस 140 में मैं अभी रेशियो चेक कर रहा था तो देख के बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ 140 जो फीमेल जो सक्सेसफुल जो एग्जामिनेशन जो क्रैक करके आया है दैट इज अराउंड 68 आउट ऑफ 150। ये मूवमेंट जो है बहुत ही एक गौरव का मूवमेंट है, बहुत ही प्राइड का मूवमेंट है। और साथ ही साथ मैं अपने ओर से भी जितने भी जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो आज इस सभा में आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आप सभी का सपोर्ट के कारण से आज आपके बच्चे अपना पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका अपना मेहनत के कारण से इस एग्जाम को क्रैक कर पाया और आज उनको ऑफर लेटर भी दिया गया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज जो 140 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फ्यूचर में भी वो लोग फिर दोबारा चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो या इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी, उसको भी आप लोग दोबारा फिर जरूर ट्राई करेंगे। आज ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त देखा कि बहुत यंग लोग भी है इसमें, तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अभी पहले का जो सिस्टम जो था पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें अलग से एक सिस्टम था क्योंकि उस वक्त में हमारा अरुणाचल के युवाओं लोग यूपीएससी में उतना हम लोग क्रैक कर नहीं पाता था एग्जामिनेशन। तो मैंने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्या है, बाकी स्टेट्स का लोग निकलते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का खास करके, इस अरुणाचल का थोड़ा सा पिछड़ा होगा। बाद में एनालिसिस करके देखा तो यूपीएससी का जो पैटर्न एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अलग और अपना अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन का मॉडलिटीज पूरा अलग। तो मैंने कहा कि इसको एक बार सिंक करके देखो सी सेट सिस्टम को देखते हुए, तो उस चीज को रिव्यू करके सी सेट सिस्टम बनाने का बाद में, तो यहाँ पे इतना टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट का कमी नहीं है आप लोगों के पास में, तो यूपीएससी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपने ओर से हम यही आप लोगों को कहना चाहेंगे। फर्स्ट वीक अक्टूबर में ही आप लोगों को जो एक कंबाइंड ट्रेनिंग है अपना एटीआई नाहरलगुन में, उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग किया जाएगा, जिसमें से एक फाउंडेशन कोर्स होता है। इसके बाद फिर वेरियस अटैचमेंट एट सिविल सेक्रेटरीट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में भी आप लोगों का होगा। और आने वाला दिनों में आप लोगों को नेशनल जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है तो उन सब का भी विजिट्स आप लोगों का भी किया जाएगा। सो ब्रॉडली अभी से लेके टिल 3 मंथ्स आप लोगों का ट्रेनिंग और विजिट ये सब सारा चीज कंडक्ट किया जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर स्टेट, मैंने 2020 से एक नया चीज हम लोग ने यहाँ पे फॉर एम्पावरिंग आवर ऑफिसर्स,
उन लोगों को इनिशिएटिव एम्पावर करने के लिए एक नया इनिशिएटिव हम लोग ने लिया हुआ है। और आप सबको पता है कि अपना स्टेट जो है वी आर अंडर दी अहमद कादर। तो अहमद कादर में ऑफिसर्स लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मगर उनके पास पोस्टिंग का टाइम बहुत कम होता है। 2 साल 3 साल के बाद फिर यहाँ से पोस्टिंग आउट हो जाता है। तो अरुणाचल का जो डायनामिक्स है इस वेरी डिफरेंट डायनामिक्स। स्टेट तो काफी बड़ा है और यहाँ पे हमारा ट्राइब्स का भी डायनामिक्स काफी ज्यादा है, लॉट मेनी ट्राइब्स। तो उसको चलाने के लिए परमानेंट जो बॉडी होता है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट स्ट्रक्चर इन दिस आवर इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। पॉलिटिशियंस लोग तो 5 साल का इलेक्शन आएगा, आज ये सरकार चल रहा है, 5 साल के बाद परफॉर्मेंस ठीक होने से रिपीट होगा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने से फिर दूसरा सरकार आएगा। लाइकवाइज एमएलए मिनिस्टर्स भी सफल होते रहेंगे। तो मगर सिस्टम में परमानेंट जो है वो ऑफिसर्स आप लोग ही सिस्टम में परमानेंट बैठता है। सो इसलिए आप लोगों को और भी मजबूत बनाना थ्रू वेरियस ट्रेनिंग्स एंड इनिशिएटिव्स, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको देखते हुए मैंने ऑनरेबल पीएम साहब को अपना जो स्टेट का जो यूनिक प्रॉब्लम को बताया, और साथ साथ ऑनरेबल पीएम का साथ में अप्रूवल लेते हुए हमारा जो लबासना, जहाँ पे अपना आईएएस का जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वहाँ के डायरेक्टर के साथ में बैठ के हमारा मीटिंग हुआ। दीदी चीफ सेक्रेटरी को लेके हम लोग ने काफी मीटिंग किया। डायरेक्टर लबासना को भी यहाँ में इन्वाइट करके अपने स्टेट का जो पिक्युलरिटी है, जो यूनिकनेस है, उसके बारे में डिस्कस होने के बाद तब जाके अभी पिछले 4 साल से अपना जितने भी जो एपीसीएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को जहां से आईएएस का ट्रेनिंग होता है लबासना में, वहां में हमारा एपीसीएस ऑफिसर्स को भी वो ट्रेनिंग वहां पे दिया जाता है। आपका इंटीग्रिटी अच्छा होना है, डेडिकेशन अच्छा होना है, एंड यू शुड बी वेरी इनोवेटिव ऑल्सो। और साथ साथ हम लोग को कंपैशन भी होना है, और लास्ट में योर टीम वर्क। तो ये जो 4-5 जो गाइडिंग वैल्यूज है, उसको हमेशा आप लोग को याद रखना है। इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, इनोवेशन और कंपैशन एंड टीम वर्क। सो इसी मंत्र को लेके आप लोगों को अपना कार्य को और भी आगे लेके जाना है। कितना जो बदनाम के बावजूद, कितना पेपर लीकेज के बावजूद, इतना सालों का बावजूद, इन्होंने आखिर में बहुत सक्सेसफुली ये एग्जाम को कंडक्ट किया है। मैं सभी मेंबर लोगों को मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपका ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड नो योर ओन व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय ड्यूटी। मेरा ड्यूटी क्या है उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड। अनलेस यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलेस यू understand your duty, you will not be do justice for the people of Arunachal Pradesh, because you will be working in the people, among the people. और नौकरी मिलते ही आप बोलो ट्रांसफर, सर मेरा पास चीफ मिनिस्टर के पास मत जाओ, कोई मिनिस्टर का पास बता, सर मेरे को पोस्टिंग यहीं में दे दो, कोई मिनिस्टर का पास मत। ये ख्याल रखो, कोई nobody should come to anybody there wherever you are given. I should say you go to the toughest area. वहां लोगों को देखो, उनसे इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, उसके बाद हमको आके बताओ, सर वहां में ये नहीं है, उस ट्राइब में ये कमियां है, उस ट्राइब का भाषा खो जाने वाला है, उस ट्राइब का कल्चर खोने वाले है। एक इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, टेक्नोलॉजी आइडिया लो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप बोलो, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। जन सुविधा से शुरू किया। मैं तो कहूंगा कि आप जहां भी जाओ सोसाइटी, if you are from Kurung Kume, I have seen a lot of Kurung Kume. You should go to Lohit district, you should go to Namsai district. वहां में खमटी सिंफो सोसाइटी कैसा है उसका साथ जानो, कैसा है वो मिसमी सोसाइटी कैसा है जानो, और वहां का जो मिसमी आएगा यहाँ में निसी समाज कैसा है। This will understand every culture of Arunachal Pradesh. सर एपीपीएससी करना हर युवा का सपना होता है, ऊपर से टॉप करना तो बहुत बड़ी बात है जी। तो आजकल में युवा बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से तैयारी करें। अरुणाचल में उनको लगता है स्कोप बहुत कम है तैयारी करने की, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी,
आजकल बहुत सारा स्कोप है हर फील्ड में, और मैं युवाओं को यही कहूँगा कि जो भी फील्ड वो चूज़ करे उसमें डिसिप्लिन रहे. ऑलवेज चूज़ द हार्डर राइट देन द इजी रॉन्ग. सो बी डिसिप्लिन इन लाइफ. आप कोई भी फील्ड में उसको एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को रिवार्ड किया जाता है. तो तैयारी का मेन मंत्र क्या होता है, किस तरह से तैयारी करें कि कोई भी सफल होता है? आपको कॉन्स्टेंटली खुद को टेस्ट करना है. आपका जो प्रिपरेशन है उसको कोर्स करेक्शन करना है. और आजकल ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो उससे आप खुद को गाइड कर सकते हैं. तो अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप किसी कोचिंग के टीचर या हम कोई किसी भी टॉपर को भी रीच आउट कर सकते हैं. तो आई थिंक मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक APPSC में टॉप करने के बावजूद आपने पुलिस सर्विस को चुना है, इसके पीछे मेन कारण क्या था? जी, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे किया है. एक्चुअली द एंड गोल इज़ टू सर्व द पीपल एंड वर्क फॉर द सोसाइटी. तो पुलिस सर्विस मुझे हमेशा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था स्टेट में, तो मैंने वो एक पर्सनल चॉइस किया एंड आई टर्न आउट टू बी रैंक 1. और सो इसलिए लोगों को ये और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है. बट एंड गोल यही है कि आप कोई भी सर्विस चूज़ करें, लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए आपको काम करना है. सो आई थिंक इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी. मेरा नाम जो नूर परचीन है एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 4. तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि दैट वी शुड स्टिक टू द जो हम लोग का होता है अबाउट द बेसिक, लाइक स्पेशली द NCERT, एंड जितना हो सके हम लोग का जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग को सिंपल से ही रखना है. इसमें आई कांट से एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो ना पर्सन पे ही डिपेंड होता है. ऐसा भी बहुत सारा लोग हैं जो लोग ने अपना ही ना सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम को वो किया है एंड आफ्टर दैट. लेकिन बहुत सारा लोग इवन बाय द हेल्प ऑफ द ना कोचिंग का हेल्प से भी ये एग्ज़ाम को ना क्रैक किया है. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि दैट इफ़ अगर आपसे लाइक सेल्फ स्टडी होता है बोलने से यू शुड, लेकिन जो कोचिंग होता है वो हम लोग को एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हम लोग को लाइक प्रोवाइड करते हैं. टू माई पेरेंट्स एंड स्पेशली माई फादर, क्योंकि उसने मुझे बहुत प्यार एंड सपोर्ट किया. तो फादर एंड मदर.